दाम मिले, श्री अन्न मिशन, दलहन तिलहन मिशन, डेयरी सेक्टर की चक्रीय व्यवस्था, कई प्रकार के इनिशिएटिव हमने लिए और लगभग 1 लाख करोड़ रुपया, 93,000 करोड़ रुपया, जो योजना पूरी होते होते 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। इसके माध्यम से 1 लाख हेक्टर भूमि सिंचित करने का काम भी ये 10 साल में आगे बढ़ाया गया। मित्रों, ढेर सारे काम कृषि के लिए कर कृषि को मजबूत करा और जो उपज किसान कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से बना रहा है, इसका पूरा मुनाफा किसान के पास जाए, इसलिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। हमने पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए। पैक्स के साथ अभी हमने मल्टीपर्पज पैक्स का किसानों को सर्टिफिकेट दिया। हमने उर्वरक वितरण, कीटनाशक वितरण, कृषि उत्पादों का सफाई, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, दवाइयों की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, पानी का वितरण, ये सभी चीजों को पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया। लगभग 30 अलग अलग आयामों को पैक्स के साथ जोड़कर हमने पैक्स को मजबूत करने का काम किया है। 3 राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाए, एक किसानों की उपज को एक्सपोर्ट करने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और एक बीज के उत्पादन के लिए। डेयरी क्षेत्र में भी 3 नए हमने राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव बनाए हैं और इस सब के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने का एक नींव डालने का काम किया है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, जब अमूल की स्थापना की तब 2000 लीटर दूध रोज का अमूल इकट्ठा करता था। आज देश भर में कई करोड़ों लीटर दूध इकट्ठा करता है और 1,23,000 करोड़ का टर्नओवर है। मुझे विश्वास है कि 15 साल बाद इस देश में मिनिमम 20 अमूल खड़े होंगे जो किसानों के लिए काम करने वाली संस्थाएं होंगी। ऐसी नींव डालने का हमने काम किया है। नायब सिंह जी बैठे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां से इनमें इतनी हिम्मत आती है। मुझे घोषणा पत्र के लिए सैनी साहब ने बुलाया, तो चुनाव का घोषणा पत्र था, पार्टी की ओर से मुझे पब्लिक के सामने रखना था। अगले दिन भेजा, मैंने पढ़ा 24 फसलों पर को एमएसपी पे खरीदना। मैंने फोन किया, पौना बजा था, फिर भी जगाया सैनी को। मैं को भाई सैनी, ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कहते, हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। और मैं बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। और जो खरीदते हैं, बैठ जाइए, जो खरीदते हैं उसका भी पैसा 48 घंटे में पूरी कागजी कार्यवाही पूरी कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मैं सहकारिता मंत्री हूं, अनेक राज्यों से चीनी मिलने वाले और गन्ना किसान दोनों मिलने आते हैं। अब सैनी जी के कारण देश भर की सरकारों की हालत खराब है, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना का दाम अगर कोई राज्य में दिया है तो सैनी ने हरियाणा में देने का काम किया। 108 मंडियों को ई नाम पोर्टल पर उन्होंने
जोड़ दिया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में 85% सब्सिडी आज हरियाणा सरकार देती है। कृषि भूमि पट्टा विधेयक भी लेकर आए और ऐसे टोलों तक पानी नायब सिंह ने पहुंचाया जहां पिछले 40 वर्षों से कभी पानी नहीं पहुंचा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2088 अमृत सरोवर बनाकर पानी को नीचे पहुंचाने की भी व्यवस्था की है। हरियाणा में ढेर सारी इंडस्ट्री है, गुड़गांव है, जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स का हिस्सा भी बड़ा आता है। मगर मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि हरियाणा का किसान अगर खुश नहीं है तो हरियाणा की सरकार ठीक नहीं चल रही है। और नायब सैनी ने हरियाणा के किसान को हंसता कर दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, आज क्रिप्को ने यहां पर इस सम्मेलन आयोजित किया है। लगभग 7,000 सहकारी समितियां क्रिप्को के साथ जुड़ी है। हजीरा और शाहजहांपुर मतलब उत्तर प्रदेश और गुजरात में 2 परिसरों के माध्यम से 34 लाख मेट्रिक टन यूरिया ये बनाते हैं और 10 लाख मेट्रिक टन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का सेल करते हैं और 6.5 लाख टन डीएपी विदेश से सस्ते दामों से ये लाकर वितरित करने का काम करते हैं। एक मानों में किसान की समृद्धि के लिए क्रिप्को ने नींव डालने का काम किया है। मित्रों, आज मैं एक और बात कर जाता हूं। इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ड्राइवरों का है, ऑटो चालकों का है और अब नया जमाना भी आया है। मोटरसाइकिल लेकर मोटरसाइकिल को टैक्सी बनाने वाले युवा भी निकले हैं। कई सारी कंपनियां देश में टैक्सी का काम करती है, मगर उसमें मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं जाता है, मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से हम 1-2 माह में ही भारत टैक्सी लेकर आएंगे, जिसका मुनाफा एक आना हमारे ड्राइवर भाई के पास जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे रोजगार की कई नई क्षितिजें हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ लिए खुलेगी। सिर्फ मुनाफा मिलेगा इतना नहीं, इनकी इंश्योरेंस की व्यवस्था, इनकी टैक्सी पर एडवर्टाइज की ऑर्गेनाइज व्यवस्था और ये सारा मुनाफा भी अंततोगता उनके पास जाएगा। ग्राहक की भी सुविधा बढ़ेगी और टैक्सी ड्राइवर समृद्ध भी होगा। ये भारत सहकारिता टैक्सी बहुत कम समय में आने वाली है और मुझे विश्वास है देखते देखते ये भारत की नंबर 1 टैक्सी चलाने वाली कंपनी बन जाएगी, इसका मुझे विश्वास है। आज सहकारिता वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जिसका उद्घाटन सम्माननीय मोदी जी ने किया था, इसके उपलक्ष्य में आज यहां पर ये कोऑपरेटिव सम्मेलन लिया गया है। 1 साल तक देश भर की पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी संस्थाओं ने सहकारिता वर्ष के माध्यम से सहकारिता के विचार को नीचे तक परकोलेट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में सहकारिता आंदोलन लगभग 125 साल पुराना है, परंतु मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है और 125 साल तक ये सहकारिता आंदोलन बुलंदी पर जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर समृद्धि का कारण बनेगा। आप सभी लोग यहां आए, कार्यक्रम को सफल बनाया और क्रिप्को को विशेष करके उसके चेयरमैन, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यहां बैठे हैं। इस सभी को मेरी हृदय पूर्वक की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मेरा आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद। नमस्कार।
आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार महोदय। जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने